हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरी आवाज़ देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे ना जुकाम हो रखा है। और बस घर की साफ़ सफाई करने के बाद नेक्स्ट डे मुझे बहुत तेज़ वाला फ़ीवर आ गया था। तो अभी भी मतलब फ़ीवर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना जुकाम अभी नहीं जा रहा है। और बस यहाँ पर अभी मैं सफाई करने में लग गई हूँ। मुझे किचन की ना डीप क्लीनिंग करनी थी, तो बस अंदर से तो मैंने सब क्लीन कर दिया है। गीला कपड़ा वगैरह फेर के सारे जो है ना ये सब साफ़ करके रखे हुए हैं। और अब जो एक्स्ट्रा सामान है जो यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है ना, वो भी सब मैं एक जगह उठा कर रख रही हूँ। जैसे ये है सिपर वगैरह, तो ये वाला मुझे एक साइड में रखना है, जहाँ पर मैंने और भी सारे रखे हुए हैं इनके। और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ ये ना मिक्सर के जो है ना पार्ट्स हैं, जो कि अभी उसके बॉक्स में तो नहीं बनते हैं और ना ही वो यूज़ होते हैं ज़्यादा। तो इसको जो है ना मैं पॉलीथीन में बांध कर रख दूँगी ताकि वो गंदे नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ी बहुत धूल तो आती ही है, चिकनाहट आ ही जाती है कैसे ना कैसे। तो बस अभी इसको मैं गीले कपड़े से क्लीन करूँगी और फिर इसको जो है ना पॉलीथीन में बांध करके रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं उस हिसाब से निकाल करके उसको यूज़ कर सकती हूँ और गंदे नहीं होंगे। एक बात तो ये भी है। तो बस यहाँ पर अभी सब क्लीन करते हैं। और मेरा जुकाम इतना ज़्यादा ज़ोर वाला है ना अभी कि मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और हालत ठीक नहीं है अभी। तो बस किचन की ऊपर की कैबिनेट्स तो सब साफ़ कर दिए हैं। अब मैं आ गई थी बाहर, तो बस अभी इन सब को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना पूरे घर की सफाई करनी है। वैसे हॉल में तो इतनी ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ, लेकिन किचन में मैंने बहुत टाइम से नहीं करी थी। अंदर वाली बाहर वाली तो करी थी। तो आज मुझे ना पैनिट्री, फ्रिज और वो सब आज क्लीन करना है। कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो कि यूज़ नहीं होते हैं, तो उनको भी सबको उठा करके रखना है ना। और जो हमारे ड्रॉअर है जहाँ पे प्लेट्स वगैरह रखी जाती हैं, कटोरी रखी जाती हैं, उसके नीचे भी धूल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अब। तो बस उसको भी निकाल करके साफ़ करना है मुझे। होरैन यहाँ पर खेल रही थी, उसको भी मैंने लगा दिया था टैबलेट में, तो बस अभी वो देख रही है। पहले टीवी लगाया, लेकिन टीवी की वो मना कर रही थी कि नहीं मुझे टीवी नहीं देखना है। मैंने कहा चल मुझे तो काम करना ही है, लेकिन तो मैंने टैबलेट उसको दे दिया है, तो वो अपना देख रही है। और बस यहाँ पे मैं बात कर रही थी इन वाले ये ड्रॉअर की। इसके नीचे ना इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है ना, क्योंकि इसके नीचे झाड़ू तो लग नहीं पाता है डेली। तो इस वजह से जो है ना मैं इसको निकाल करके अच्छे से झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी इसके अंदर, ताकि इसकी जो भी मिट्टी हो गई ना बिल्कुल बारीक वाली, वो सब हट जाएगी। तो ये ना मैं ऐसे ऐसे 2-3 महीने में या 4-5 महीने में ऐसे कर देती हूँ। तो अभी 1 साल के अंदर अंदर अभी मैंने जो है ना इसको तीसरी बार साफ़ किया है। इतनी जल्दी मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ इसको, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। बस बिल्कुल बारीक वाली धूल जो होती है ना, बस वही होती है। इसके पीछे जो है ना टाइल्स लग गए हैं ना, तो उसके पीछे से भी चींटियों ने कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं, तो उसके छेद भी भरने हैं मुझे अंदर से। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं गृहस्थी में, जब देखो ना तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। और घर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। घर तो बन जाता है आसानी से, लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर ना हर दिन कुछ ना कुछ निकलता ही निकलता है। कभी चूहे निकल रहे हैं, तो कभी चींटियाँ निकल रही हैं, वो अपना घर बना रहे हैं। कभी मकड़ियाँ हैं, वो अपना घर बना रहे हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ लगे ही रहो, बस इसी में सारा दिन निकल जाता है मेरा। और बस उसके बाद फिर मैंने बनाया था खाना। खाने में पुलाव बनाया था। मन कुछ भी नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह 12 बजे से लगी थी और फिर मुझे ऐसे लगे जो ना शाम के 6 बज गए थे। तो शाम के 6 बजे तक मैंने अपना सारा काम निपटा पाया है, क्योंकि किचन में ही मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे पूरे। तो बस किचन को साफ़ करा और बर्तन वगैरह भी तो
करूँगी। कुछ कपड़े जो है सफाई वाले उनको भी धोकर डालने हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। चलो बस ये अच्छा लगा कि मेरी किचन एकदम साफ़ हो गई है। मुझे मतलब ये नहीं रहेगा कि मेरी किचन साफ़ नहीं हुई है, अच्छी नहीं लग रही है जो भी। यहाँ पर फ्रिज वगैरह भी एकदम पूरा चमका दिया बढ़िया से। तो देख लो फ्रिज भी एकदम साफ़ हो गया है। और ये सब निकाल के सबको जो है ना धोए थे और फिर से सेट करे सारे बर्तन। तो अभी ये सारा कुछ चमक रहा है एकदम बढ़िया से। और पता है जब सफाई कर लो ना तो घर में एकदम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, सुकून मिलता है। फिर जब आप बैठकर घर को देखते हो और निहारते हो तब ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। बस जब मैं इतने टाइम से लगी थी ना, मेरे हस्बैंड कह रहे बस बुलबुल रुक जा, बस बुलबुल रुक जा, थोड़े दिन बाद कर लियो, कल कर लियो, अभी आधी सफाई कल कर लियो। क्योंकि मैंने सारे ही कमरे, सारे दुकान उकान सब गैरेज सब पूरा ही घर कल में पूरा मतलब साफ़ किया है। ये कर्टन वगैरह भी सब मैंने कट करके फिर से जो है ना सिल करके इसको डाले हैं। तो और अब देखो उसके बाद ये सही कह रहे थे कि ना तू इतना ज़्यादा काम कर रही है एक साथ में, तो बिल्कुल भी नहीं रुकी है तो कल तू पक्का बीमार होगी। और वाकई में मैं बीमार हो गई। यहाँ पर बस घर अच्छा लग रहा है मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ज़रूर बोलिएगा आप लोग भी, सारे लोग। बुलबुल उठ जाओ, बुखार आ गया क्या? आज बुलबुल की हालत ख़राब है, आज बुलबुल बीमार है। क्या हो रहा है बताओ? कुछ नहीं हो रहा, जुकाम हो रहा है। जुकाम, बुखार, खांसी, छींकें आ रही हैं ना? अभी उठ रही हूँ। तो यहाँ पे ना बस दवा खा करके मैं सो गई थी। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। फिर बस मैंने ना खाना बनाया सुबह और फिर झाड़ू वगैरह किया, और उसके बाद तो मैं सो ही गई थी। तो बस अभी ये मुझे उठाने के लिए आए हुए थे कि शाम हो चुकी है, अब उठ जाओ। तो वही फिर उसके बाद तो कोई व्लॉग बना ही नहीं। तो अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरी छोटी वाली भाभी अपने मायके गई हुई है, तो वहाँ पर जो है ना छोटे बेबी के साथ उनका वेलकम किया जा रहा है उनके घर पे। तो जब भी छोटी बेबी घर जाती है नानी के घर पहली बार, तो हर कोई जो है ना वेलकम करता ही है। तो उसका भी बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। और भाभी जो ना रात के टाइम में पहुंची थी अपने घर। तो अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 12:15 का टाइम हो रहा है। तो इस टाइम पे वो पहुंची थी अपने घर। थोड़ा सा टाइम भी मैंने देख लिया है। और बस यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ना छोटे बेबी का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत दिन के बाद जो है ना भाभी अपने घर गई हुई थी। और छोटा बेबी तो 1.25 महीने के बाद ही गया था। तो यहाँ पर उसकी खालों ने छोटी छोटी जो है ना बहुत सारी अच्छी तैयारियाँ करी हुई है उसके वेलकम की। तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पर बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी हमारी जैनब, क्योंकि वो सो रही थी और सोते से मुझे लगता है शायद उसको उठाया है, तो इस वजह से वो रो रही है। बच्चा चिड़चिड़ा जाता है ना। तो ये देख लीजिए उसका वेलकम उसकी नानी के घर पे कितने अच्छे तरीके से हुआ है। उसकी सारी खालाओं ने, सारे मामूओं ने, छोटे छोटे सब ने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है। तो बस आप लोग भी देखिए। यहाँ पर ये देख लीजिए भाभी को ताज भी पहना दिया गया है सर पर। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे कितने इंतज़ार कर रहे थे ना उनके आने का। और यहाँ पे ये भाभी की फैमिली है, मतलब उनकी बहन, मम्मी, भाई, और बस सब लोग बहुत अच्छे लग रहे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत अभी ठीक नहीं है, और अभी आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया भाभी के घर का व्लॉग। कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएगा। हालत आज सुबह से जो है ना कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है। तो बस सुबह उठी, नाश्ता वगैरह बनाया, खाना बनाया, झाड़ू वगैरह किया, उसके बाद दवा खाई मैंने और फिर मैं सो गई थी। मैंने हुरैन को भी नहीं देखा क्योंकि वो स्कूल से लेकर आ गए थे।
और देखो मेरे चेहरे पर ये फुंसियाँ भी निकल आई, यहाँ पे ये 3-4 जगह पे फुंसियाँ भी निकल आई। ये मना कर रहे थे मेरे को कि इतना ज़्यादा काम एकदम से मत कर, लेकिन जोश जोश में मैं करती गई। और कल सुबह से ही लगी थी वैसे तो मैं, सुबह छत की झाड़ू लगाए, फिर खाना वाना बनाया, सारा नाश्ता वाश्ता में झाड़ू पोछा वगैरह किया। पोछा तो नहीं लगाया था क्योंकि मुझे सफाई करनी थी। एक मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं सफाई स्टार्ट करूँगी तो कहीं कोई आ ना जाए घर में, क्योंकि देखो मेरा किचन और हॉल मतलब आमने सामने का एक ही जगह पर ही है। तो अगर कुछ भी करती हो ना तो वो सारा भी मतलब दोनों ही चीज़ें फैल जाती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से मैं इसको पहले निपटा लूँ। लेकिन जल्दी वाला काम तो था ही नहीं, मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी किचन की, तो उसमें ही 2 से ढाई घंटा लग गया था मुझे सारी चीज़ें करने में। अकेले डिब्बे वगैरह भी सब निकाल करके फ्रिज को भी साफ़ किया, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। और बस वो सब करके फिर मैं शाम को जैसे ही मतलब मेरा सारा काम ख़त्म हुआ, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग ही रही थी क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी हमारे घर पे, दोनों साइड की ही लाइट नहीं थी। तो एसी वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, गर्मी में ही पूरा काम किया। फिर पर्दे वगैरह लगाए यहाँ पे कटिंग करके, सिलाई करके, और फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई। तो मैंने ना गर्मी में ही नहा लिया, तो इस वजह से जो है ना शायद मुझे सर्द गर्म कह सकते हैं आप, सर्द गर्म लग गई है। जुकाम, गला बैठा है, हाथ पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, फुंसियाँ भी निकल रही है चेहरे पे, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो चलो गाइस, अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआ कीजिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और अल्लाह हाफिज़। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बाय बाय।